प्रसूति तंत्र पेपर फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट मैंने आपको दे दिया था कि प्रसूति तंत्र में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। अब हम लोग इसमें बात करेंगे स्त्री रोग में, और स्त्री रोग में देखिए आपको जो आर्तो व्यापक चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आर्तो क्षय हो चाहे वो नष्ट आर्तो हो। बस ये कि क्वेश्चन आर्तो वृद्धि कभी नहीं आया है क्वेश्चन, बाकी आर्तो दुष्टि हो या फिर अश्रिक दर हो। अश्रिक दर तो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये सारे के सारे आयुर्वेद पोर्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको आर्तो व्यापक छोड़ना ही नहीं है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। इसमें से जो मॉडर्न पोर्शन होता है उसमें आप बस पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिए एमनोरिया और डिसएमनोरिया, बस यही दो टॉपिक पढ़ने हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे वो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब योनि व्यापद है, तो योनि व्यापद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 नंबर में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। और तो इसका जो है संख्या और वेद नॉर्मली पूछा जाता है, और सामान्य चिकित्सा चिकित्सा सिद्धांत क्या होता है ये पूछते हुए कुछ एक योनि व्यापद जो पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने कुछ मार्क किए हैं, जो आप अगर सारे ना पढ़ पाएँ तो वो पढ़ लें, जो मैं टिक करूँगा। ठीक है, आचरणा पढ़ना है आपको, विप्लुप्ता पढ़ना है, अतिचरणा पढ़ना है, ठीक है, सूचीमुखी पढ़ना है आपको, षष्ठी पढ़ना है, ठीक है, पुत्रघनी, उदावर्तनी, महायोनि, ठीक है, वामनी, परिवृप्ता और करुणी। उसके बाद आ जाइए तो प्रशंसनी, बस इतने आप पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में आपका हो जाएगा। बाकी अब लास्ट टाइम आप इम्पॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। योनि सूल आपका इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में पढ़ लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपके किसी किसी पेपर में देखने को मिलते हैं, पढ़िएगा तो इससे कोई बात नहीं। फेब्राइड यूट्रस भी, पेल्विक प्रोलैप्स भी और यूट्राइन प्रोलैप्स भी, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसे आप देखेंगे। और उसके बाद आप ये PID आप पढ़ लेंगे, PID करके क्वेश्चन आता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही होता है। ये देखिए स्त्री बंधुत्व जो है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो इसमें ये लिखना होगा, या तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें योनि कंद या योनि अर्श या योनि ग्रंथि करके पूछा जाता है क्वेश्चन। और अर्बुद भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ है। बाकी जैसे जो ये बंधत्व आता है ये मॉडर्न कोरिलेशन के साथ लिखना आता है, तो आपको इनफर्टिलिटी लिखना होगा, उसमें मेल और फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी होंगी, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप HIV एड्स पढ़ लेंगे, और फिर कुछ नहीं। ये रजो निवृत्ति है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इसका आप पूरा चैप्टर करेंगे कि इसका निदान क्या होता है, भेद क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। ये पढ़ने के बाद, और शुक्र विज्ञान में तो बस 2 ही क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं, एक शुद्ध शुक्र के लक्षण और एक शुक्र आर्तो के लक्षण, तो यहाँ मिल जाए तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना मैक्सिमम आपको याद रहता है। ये चैप्टर आप स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। और फिर आप आ जाइए स्तन्य रोग पे, तो स्तन्य रोग या मैक्सिमम आपने कौमारभृत में कर रखा होता है, लेकिन रोग वहाँ नहीं किया होता, तो यहाँ पे स्तन्य रोग की समान संप्राप्ति अब याद करेंगे। और स्तन्य कीलक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्तन ग्रंथि आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। स्तन वृद्धि भी इंपॉर्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्थानिक चिकित्सा देखिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक 2 ही क्वेश्चन आते हैं, योनि धावन या योनि पिच्चू धारण, मैक्सिमम यही दोनों क्वेश्चन आए हैं, बाकी कोई नहीं आए हैं। बाकी आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके समय नहीं है तो यही दोनों पढ़ना है आपको, और बाकी चीज़ें स्किप कर देनी है। यहाँ आ जाइए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उत्तर बस्ती, ये आप करेंगे। और ये शस्त्र कर्म वाला चैप्टर आपको छोड़ देना हो तो छोड़ दीजिए, नहीं तो मॉडर्न से रिलेशन करके क्वेश्चन आएगा, तो डायलेशन एंड कटराई क्वेश्चन आता है, DNC करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर्वाइकल कटराइजेशन भी करके क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ भी पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ के रखे हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, गर्भ निरोधक उपाय एवं परिवार नियोजन, ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। ये आपका यहाँ भी कंप्लीट करेगा, ये आपका व्यवहार आयुर्वेद में भी है, और ये आपका वहाँ पे स्वास्थ्यवृत्त में भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ये आप चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। इसमें गर्भ के निरोधक औषधियाँ क्या होती हैं, कंट्रासेप्शन क्या होते हैं, बाकी ये नेचुरल बैरियर हार्मोनल आप सब चीज़ें इसमें मैक्सिमम देखेंगे, ठीक है। और ये ट्यूबिक्टॉमी वेसेक्टॉमी भी आपको देखना है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी आपको देख लेना है, और बाकी चीज़ें आप कुछ नहीं देखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 2 प्रोग्राम्स आते हैं, एक MCH करके आता है, एक RCH करके आता है। ये दोनों प्रोग्राम आपके इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप कौमारभृत में भी सेम प्रोग्राम दिए हुए हैं, यहाँ भी दिए हुए हैं, संस्कृत में दिए हुए हैं, तो कहीं ना किसी एग्जाम में इसको आना ही आना है, तो आप कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन एक रिलेट करके आता है MTP करके, तो MTP भी
आपके 3 सब्जेक्ट में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप उसको भी देखेंगे। बाकी PCPNDT एक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट में आने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ेंगे, किसी ना किसी में ये देखने को आपको मिल जाएगा। और ये नेट जैसे एड्स वाला जो आपको बताया उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ में उसका प्रोग्राम भी आपको तैयार रखना है। बाकी यहाँ देखिए पैप सेमेर आपको पढ़ना है, एंड्रोमेट्रियल बायोप्सी और सर्वाइकल बायोप्सी पढ़ना है, बस इतना सी चीज़ें आपको पढ़नी है, बाकी कोई चीज़ें नहीं। एक अल्ट्रासोनोग्राफी आपके पास टाइम होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी देखिए ये इसमें जो रोगों के प्रयुक्त औषधियाँ हैं, इसमें थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम होगा तो आसो अरिस्ट देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सारा है और 2 मार्क्स मिलना है तो आप कर भी नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, छोड़ दीजिएगा। बाकी देखिए ये इंस्ट्रूमेंट वाले में कहीं कहीं मैंने देखा IUCD क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपको करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस चैप्टर को भी आप स्किप कीजिए यहाँ से, और लास्ट में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। कुछ मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं यहाँ पे, वो आप जैसे योनि कंडो, उसके कारण उसकी चिकित्सा आपको तैयार रखना है, और यूट्राइन साउंड मतलब गर्भाशय ध्वनि के प्रयोग, और मेन इफेक्ट साइड इफेक्ट आप OCP का, आपको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का क्या इफेक्ट होता है, जो भी बताया था ना आपको बैरियर मेथड करना है, उसी में ये मिल जाएगा आपको। योनिदाह उसकी चिकित्सा, और एक कास्को स्पेकुलम क्या होता है, नॉर्मल स्पेकुलम क्या होता है, या आप स्पेकुलम आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, बहुत जगह यूज़ हुआ है। और योनि ब्रंश जेनाइटल प्रोलप्स आपको लगवा दिया है, ठीक। तो ये इतने क्वेश्चन आप और कर लीजिएगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको स्त्रीयन प्रसूति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं देखिए जो इसमें हाईलाइट है या जो मार्क है आप उतना ही पढ़ेंगे, ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि देखिए आपको जस्ट पास होना है, ये नहीं कि आपको 90 मार्क्स लाने हैं, 80 मार्क्स लाने हैं। इस हिसाब से तो आपको बुक पूरी पढ़नी है, बट आपको जैसे आपने नहीं पढ़ा है या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट टाइम रिवीजन किया जाए, तो वो यही है जो मैंने मार्क किया है कि आपको कुछ अगर जैसे आपके पास एकदम टाइम ना हो, आप ये भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो देखिए आपको 3-4 चैप्टर पे आपको फोकस 3-4 क्वेश्चन पे करना है। एक ये आप ना छोड़िए, ठीक है, बाकी एक ये चैप्टर ना छोड़िए, इसमें जो मार्क करवाया है वो मत छोड़िएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा, एक स्त्री बंधुत्व करके ये मत छोड़िएगा, एक रजो निवृत्ति करके नहीं छोड़िएगा, बाकी कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे, पास आप हो जाएंगे। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको जो ठीक लगे आपके प्रीवियस के अकॉर्डिंग वो आप कर लेंगे, ठीक है। और एक ये आप नहीं छोड़िए, ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय, बस। बाकी आपको कुछ भी नहीं, अगर टाइम ही नहीं है आपके पास, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप इतना ही पढ़ के भी पास कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप कवर भी नहीं करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन सही करने हैं तो इसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो इस समय 2-3 सालों में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जो मैंने देखा है, तो आप इसको भी कर लेंगे। तो बाकी आपको प्रसूति मैंने पहले करवा दिया था, स्त्री मैंने ये वाला करवा दिया है। बाकी अदर भी सब्जेक्ट के पढ़े हुए हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का और चाहिएगा तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, मैं अपलोड कर दूंगा।